हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी या काफ़ी यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी हम कुछ काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डू द ट्रांजैक्शन एलिमेंट हैव हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, कि भाई हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी तो हमने वहां पे एक चीज को नोटिस किया था कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई कब होगा, किन कंडीशंस और किन फैक्टर्स को वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था कि उनके अंदर एक तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो जिनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा ऑलरेडी उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा उसके अंदर हमने डिस्कस करने को मिल रहा था मेटालिक कैरेक्टर। दोनों बातों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले बिकॉज सेम लिखने की जरूरत नहीं है। द ट्रांजैक्शन एलिमेंट हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज unpaired number of electron unpaired number of electron in their atom एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। भाई एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि बिकॉज अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, एटम के अंदर जो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग पे क्या होते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड थिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर। पॉइंट बना के लिखना चाहो तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, या हम बोलेंगे इसी के अंदर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हाई in transition एलिमेंट, या हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आपका मन करे आप उस बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा आता है क्या, मेटालिक कैरेक्टर, एंड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विल बी हाई। द मेटालिक कैरेक्टर will be high in D block एलिमेंट्स। ठीक है, अब दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा, क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया था कि व्हाई डू द ट्रांजैक्शन एलिमेंट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन एलिमेंट व्हाई क्यों होता है ट्रांजैक्शन एलिमेंट का हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट रीजन हमने दिया कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाई, ठीक है, विल बी हाई इन द ट्रांजैक्शन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। आप बोल सकते हो कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है, हाई रहता है, ज्यादा रहता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई दैट इज ए
क्या होगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। दूसरा, क्योंकि देखो ये बात मैंने कहीं से उठा के नहीं लेके आया, कहीं बाहर से नहीं लेके आया, ये बात आपने ऑलरेडी डिस्कस की थी। कहां पे? जब हमने डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, और ये प्रॉपर्टीज वहां पे काफी मैटर कर रही थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमारे पास देखो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड हमने दूसरा क्या पढ़ा था, मेटालिक करैक्टर। अब यहां पे सिर्फ हमने क्या किया है, एक पॉइंट को ऐड किया है, कौन सा, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हमने यहां पे ऐड किया है, बाकी इस प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, और यहां पे क्या कहेंगे, द मेटल, अब इनके अंदर जो मेटालिक करैक्टर होता है, मेटालिक करैक्टर विल बी हाई इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटालिक करैक्टर होता है, वो क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, नोट करें, फिर करते हैं हम नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनाइजेशन एनर्जीज या आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब बात करते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होती है भाई। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहेंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, हम क्या लिखेंगे भाई, द मिनिमम, याद रखेंगे इस बात को, वैसे आपको याद होगी, अच्छे बच्चे हो आप, द मिनिमम एनर्जी required to loss of electron in outermost cell। ठीक है, and this type of energy are used मिनिमम। भाई हम मैक्सिमम यूज नहीं करेंगे, हम मिनिमम यूज करेंगे, किसको, एंथैल्पी। ठीक है, जो आप एंथैल्पीज यहां पे यूज करने वाले हो। ठीक है, अब इन इसी एंथैल्पीज का हम फॉलो करते हैं अपने कहां पे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर हम देखते हैं ग्रुप नंबर 12 की जो एंथैल्पी रहती है वो सबसे हाई रहती है। क्यों? क्योंकि उनके लास्ट जो फील्ड होता है वो अप्रोक्सिमेटली, यानी कि उसका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, हमारा फुल्ली फील्ड रहता है। ठीक है, लिखो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, क्या, द ट्रांजेक्शन, द फर्स्ट ionization energy will be high किस किस की होगी भाई, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, अब क्यों होगी, बिकॉज फॉलो जनरल फॉर्मूला, क्या फॉलो करेगा, n-1 इंटू D10NS2। ये ध्यान रखेंगे, n-1 D10
N-1D10NS2, ये जनरल फॉर्मूला ये फॉलो करते हैं, इसलिए हमारी जो यहां पे यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी रहती है वो विल बी हाई रहती है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन तीन एलिमेंट की क्या रहती है भाई, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा रहती है। क्यों? दूसरा, ये फुल्ली फिल्ड होते हैं, लिख देते हैं साथ में, जनरल फॉर्मूला ही फॉलो करते हैं, एंड फुल्ली फिल्ड एंड there is fully filled। ठीक है भाई, ये फुल्ली फिल्ड होते हैं। फिर टर्म बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, नोट कीजिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको पता चल गया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो विल बी हाई होगी, किसकी? तीन एलिमेंट की बात कर रहा हूं, और स्पेशली एक बात का ध्यान रखेंगे कि इनके तीनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कराऊंगा, तो तीनों का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को भी क्या करेंगे आप, नोट करेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट of zinc and mercury is very low। फॉर एग्जाम्पल जिंक का आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 1000 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, देन सेकंड ऑर्डर यानी कि सेकंड एंथैल्पीज आप लगाओगे तो किसकी रहेगी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीज एंड क्रोमियम। ये ऑर्डर फॉलो करेगा सेकंड, the order of second ionization सेकंड। देखो भाई, फर्स्ट हमने एंथैल्पी यूज की, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पता चला, फर्स्ट एंथैल्पी जैसे आपने लगाई तो वहां पे हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मरकरी तीन एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट से कम। और दूसरी बात, आप इन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, सॉरी, इनको आप ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं कह सकते, इनको ओनली सेज डी ब्लॉक एलिमेंट। ये भी आप साथ में मैं आपको याद करा रहा हूं। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया, द ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके सामने है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम Cr24। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस भी मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो नोट करेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को, ऑक्सीडेशन स्टेट।